हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो हमारी हेल्प करती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या रीड करना आना चाहिए। हमें पता है कि हम कैंडलस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, हमें प्राइस रीड करना आना चाहिए और हमें क्या आना चाहिए, हमें टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट इंडिकेटर्स हमने लगाने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी है, तो हम किस पर करते हैं, वो हम करते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर हम सब कुछ ये कर सकते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट बना सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं अपना। ठीक है, कैंडलस्टिक को देख सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पर। तो जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है, कि किस तरह से यूज़ करते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अब उसे जाकर ज़रूर देख लेना। सो अब देखो, मान लो हमने यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ये सब कुछ करना सीख लिया। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, हमें ये पता है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उस पर बहुत सा इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, न्यूज़ का। ठीक है, या फिर मेजर जो इवेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हम क्या ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, ठीक है, फॉरेक्स करेंसी पे ट्रेड करते हैं ना। तो जब हम करेंसी ट्रेड करेंगे, तो जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी, ठीक है, किसी कंट्री की या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। तो उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट यूज़ करेंगे, वो है forexfactory.com। ठीक है, तो इस पर आप अपने हिसाब से देखो, अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ पर क्लिक करूँ तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी न्यूज़, ठीक है, कब आ रही है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आप ट्रैक कर पाओगे जो कि फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड है। ठीक, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैलेंडर। ठीक है, जब मैं कैलेंडर पर क्लिक करके देखता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, ये हमें बता रहा है कि कौन सी करेंसी के रिलेटेड, ठीक है, कब न्यूज़ आ रही है, किस टाइम पे न्यूज़ आ रही है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट कितना है। ठीक है, हम यहाँ से देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि जब एफओएमसी मीटिंग होती है या सीपीआई डाटा आता है तो काफ़ी इफेक्ट होता है उसका फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। तो हम यहाँ से सारा कुछ ट्रैक कर सकते हैं कि मान लो अब मैं जेपीवाई यूएसडी ट्रेड कर रहा हूँ, कि कहीं इस टाइम पर कोई जेपीवाई येन की या फिर डॉलर की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग पर इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक, तो ये सब आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास न्यूज़ के लिए, इवेंट्स के लिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमें देखने हैं कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी मान लो फॉरेक्स मार्केट आवर्स होते हैं। ठीक, तो डिफरेंट सेशन होते हैं ना, फॉरेक्स सेशंस होते हैं। अब जो एक्सपीरियंस्ड है उन्हें तो मालूम होता है, यानी कि बार बार ट्रेड करके उन्हें टाइम याद हो जाता है। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उन्हें बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि कब सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, कब सेशन ओवरलैप करेंगे, वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं बार बार। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, सिंपली babypips.com ये वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पे जाकर टूल्स पर क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे फॉरेक्स मार्केट आर का टूल मिल रहा है यहाँ पे। अब इससे देखो मैं क्या कर पा रहा हूँ, इस टाइम संडे है, ठीक है, आज संडे है तो मार्केट क्लोज है, लेकिन ये क्या बताएगा, जैसे जैसे जो टाइम चल रहा है ना, ये उसके हिसाब से मूव करता जाएगा। ठीक, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से सेशन चल रहा है, कब ये क्लोज होगा। क्यों? देखो, यहाँ पे ये सिडनी सेशन दिखा रहा है, ये टोक्यो, ये लंदन सेशन एंड ये न्यूयॉर्क सेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो मान लो आज अगर मार्केट ओपन होती इस टाइम, तो ये क्या दिखा रहा था हमें कि इस टाइम पर क्या है, लंदन सेशन भी ओपन है और न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन है, यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आएगा, आपको नहीं आइडिया कि इस टाइम पर कौन सा सेशन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना टाइम हुआ है, 7:50 AM हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो 7:50 AM के अराउंड, यानी कि सिडनी सेशन भी चल रहा था, टोक्यो सेशन भी चल रहा था। तो आपको ना तो समर टाइमिंग की टेंशन है, ना आपको विंटर टाइमिंग जो कि डिफरेंट होती है। ठीक है, वो सेशंस की आपको टेंशन नहीं है। जस्ट आप क्या करोगे, इस वेबसाइट पर आके सिंपली देखोगे कौन सा सेशन चल रहा है या कौन सा क्लोज होने वाला है, और उसके हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो कि न्यू सेशन अब ओपन होगा, लंदन सेशन, तो वॉल्यूम आएगा तो अब मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो आप ये चीज़ें सिंपली यहाँ से देख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना पड़ता, आपको बार बार टाइम नहीं देखना पड़ता। ठीक, बाकी भी इसमें आपको और भी टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि रिस्क ऑन, रिस्क ऑफ मीटर। ठीक है, इनको आप खुद से देख लेना। पिप वैल्यू कैलकुलेटर, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ये सारे टूल आपको मिलते हैं, लेकिन जो मेजर इसकी हेल्प होती है वो फॉरेक्स मार्केट आवर्स हम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब हमें उसके बाद कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ेगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब मान लो मैंने ट्रेड करनी है, ठीक है, मान लो मैंने जीबीपी यूएसडी ट्रेड करना है या फिर मैंने गोल्ड ट्रेड करना है, तो मुझे मार्जिन का आइडिया ना चाहिए ना, कि कितना मार्जिन लगेगा जब मैं इतने लॉट बाय करूंगा। ठीक है, कितना मुझे प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है पिप्स के हिसाब से। ठीक है, और इसमें भी और क्या चीज़ आ जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, करेंसी पेयर के लिए क्या होता है, पिप जो हम काउंट करते हैं। ठीक है, किसी की फोर्थ डेसिमल तक होती है, किसी की सेकंड डेसिमल तक होती है। तो ये सब टूल्स को है ना यूज़ करने के लिए, जो कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। ठीक है, हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, हमें डायरेक्ट टूल से पता लग जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ से myfxbooks.com। ठीक है, myfxbook.com। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिलता है, जब हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। ठीक है, हमें कैलकुलेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, फिबोनाची कैलकुलेटर, पिवट पॉइंट कैलकुलेटर। ठीक, उसके अलावा कौन से हो गए हमारे पास, पिप कैलकुलेटर, मार्जिन कैलकुलेटर कि कितना मार्जिन लगेगा,
पोजीशन साइज कैलकुलेटर की कितनी पोजीशन साइज यानी कि कितना आप क्वांटिटी लोगे, है ना, इतने लॉस के हिसाब से कि आपको इतना लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, करेंसी कन्वर्टर, तो ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंट कैलकुलेटर यहाँ पे मिलते हैं, जिसे आप खुद से भी एक बार देखना। जैसे लीवरेज कैलकुलेटर है, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है, तो ये सारे कैलकुलेटर आपको ईजिली यहाँ से मिल जाएगी, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो आप इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये चीज़ तो होगी। अब हमने क्या करना है, मान लो हमें ये चीज़ तो आ गई सारी। अब हमें चाहिए, मान लो आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर रियल ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अब आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ब्रोकर चाहिए ना। तो फिलहाल के लिए, ठीक है, जो करंट टाइम में एक अच्छा ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए वो है एक्सनेस, ठीक है। हम उसके टर्मिनल को भी अब देखेंगे कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। हम इस पर पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं और रियल ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक। बाकी आप इसको खुद से यूज़ करके देखना, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक। तो ये देखो, ये हमारा एक्सनेस का वेब टर्मिनल, ठीक। तो इसमें आप सिर्फ फॉरेक्स नहीं, आप कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, यूएस मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी ट्रेड कर सकते हो, US 30 में ट्रेड कर सकते हो, ठीक। तो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो सिंपली। आपको डेमो अकाउंट भी मिल जाता है जिस पर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, या फिर रियल अकाउंट में करना चाहते हो तो वैसे भी हम कर सकते हैं। इसमें लीवरेज भी मिल जाएगी हमें, ठीक है, 1:2000 तक भी मिलती है हमें लीवरेज, लेकिन हमें इतनी लेनी नहीं चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ होती है कि हमें जो फिलहाल के लिए अच्छा ब्रोकर है वो एक्सनेस है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है एक्सनेस में, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसके आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस सब की जो डिटेल है मैंने अपने टेलीग्राम में डाल रखी है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक। तो आप अपना अकाउंट भी जाके ओपन करवा सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। सो एनीवेज, अब देखो एक्सनेस पर हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर बिटकॉइन ऑर्डर मैंने प्लेस किया तो ये सेल होगा, ठीक। अब यहीं से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कट कर दूंगा, ठीक। तो इस तरह से पेपर ट्रेड करके आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद जो लास्ट चीज़ आ रही है हमारे पास वो क्या है, मान लो अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रोकर का टर्मिनल है, ठीक है, फॉरेक्स ब्रोकर का, इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं एक्सनेस। तो कुछ लोग तो सीधे यहीं से ट्रेड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाई, ठीक है, ट्रेड। कुछ लोग तो डायरेक्ट टर्मिनल पर ही ट्रेड कर लेते हैं, ठीक। लेकिन कुछ क्या करते हैं, MT5 होता है ना, जो MT5 एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं। अब देखो आपकी चॉइस है, आप करने को तो ब्रोकर के टर्मिनल पर भी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है, MT5 में हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, और भी फीचर्स मिलते हैं। उसमें जो एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट होती है MT5 में, ठीक। तो ये फायदा होता है अगर हम MT5 में ट्रेड करें, ठीक है। अब MT5 क्या है, ये एक ऐप होती है, ठीक है। हमारे PC के लिए अलग होती है, एंड्रॉयड, ठीक है, आईफोन, सबके लिए अलग ऐप होती है ये, ठीक। जिसका लिंक भी मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका देखो फायदा क्या, पहली बात तो MT5 का फायदा ये है कि एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, ठीक है। जब मान लो बहुत जैसे न्यूज आती है कोई, तो बहुत जल्दी क्या होती है, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो उस टाइम आप जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाएगी आपकी, आपका ऑर्डर कट भी जल्दी हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास MT5 में। अच्छा, हम चीज़ होती है क्या, हमें MT5 में अलग से अब क्या अकाउंट खुलाएं, या फिर एक्सनेस में हमने ब्रोकर में अकाउंट तो अपना ओपन करवा लिया, अब MT5 के लिए क्या ये ब्रोकर है, नहीं। देखो क्या होता है, आप जब भी किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो आपको कुछ क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल आपको वो फिल करने होते हैं MT5 में। तो उससे क्या होगा, आपका यही वाला ब्रोकर का अकाउंट ही वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और आप MT5 के टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा MT5 का टर्मिनल, हो सकता है आपने देखा भी हो, जो कुछ लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो वो MT5 का टर्मिनल ही यूज करते हैं, ठीक। तो ये फायदा होता है MT5 यूज करने का। तो अब देखो मेन चीज आती है कि पहली बात तो कि एक्सनेस है जो मैंने ब्रोकर बताया, अब ठीक। अब इसका क्या है, पहले तो इसका टर्मिनल भी हमें यूज करना आना चाहिए अगर हम MT5 चलाना नहीं चाहते, ठीक। तो इस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आती है MT5 की, MT5 को हम कैसे लिंक करें अपने ब्रोकर के अकाउंट के साथ। और उसके बाद एक और चीज़ आ रही है कि MT5 को हम यूज़ कैसे करेंगे उसके टर्मिनल पर। तो इन सब टॉपिक पर क्या होगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आप उन वीडियोस को मिस ना कर सके, या फिर जो और भी वीडियो आएगी उनको मिस ना करें। अब चीज़ आ गई एक्सनेस टर्मिनल पर हम कैसे चलाएंगे, MT5 ब्रोकर कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, लिंक कैसे करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। तो अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है एक्सनेस में, तो आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करवा सकते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, अब हमें बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पर भी प्राइस रीड करना आ गया, कैंडलस्टिक यूज़ करनी आ गई, ठीक। इंडिकेटर लगा सकते हैं, हमें न्यूज़ के बारे में पता लग गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग आर्स हम सिंपली देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपली मार्जिन कैलकुलेटर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स। अच्छा, हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे रियल ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, MT5 आ जाता है। MT5 में हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा टर्मिनल है
ट्रेड करने के लिए, ठीक, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी गाइस जो इंपॉर्टेंट हमें वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म है जो हमारे काम आते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।